Hello everyone, welcome to Vars Education. Today we will calculate angle of deviation, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं. देखो, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में अंडरस्टैंड किया था. हमने कहा था जब भी वाइट लाइट पास करती है प्रिज्म के थ्रू तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती थी. जितने भी कलर्स हैं वो अलग अलग एंगल से क्या करते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं. तो देखो, आज हम वही एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कितने एंगल से कोई जो लाइट है वो डाइवर्ट होती है. वो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक इंसिडेंट रे. मान लो इस तरह से है, ये इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. इसे हम नाम दे देंगे n1. ये n1 नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने. अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये कौन सा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है. तो ये ऐसे ना जाके कैसे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है ना. तो इस तरफ को आएगी, तो ये इस तरफ को आएगी. देखो, हमने ये लास्ट वाले लेक्चर में भी कर लिया है. वैसे ऐसे बेंड हो जाएगी ये, है ना. अब देखो, अब उसको दोबारा से क्या करना है, इस वाले मीडियम से बाहर आना है. बाहर एयर है, एयर रेयरर मीडियम है, और प्रिज्म अंदर कैसा है, ग्लास डेंसर मीडियम है. तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब देखो डेंसर मीडियम टू कैसे जा रही है लाइट, रेयरर मीडियम में. तो ये ऐसे ना जाके क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. डेंसर टू रेयर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरह से आ जाएगी, इस तरफ को बेंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके. अब देखो, ये आपके पास इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसे हम I1 मान लेंगे. क्लियर है. और ये वाले देखो, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, और ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो गया आपके पास R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और अब यहाँ पे देखो, वैसे ये वाला जो एंगल यहाँ पे दोबारा इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्रैक्शन एंगल होगा, है ना. अब वैसे तो यहाँ पे कौन सा एंगल आना चाहिए, अब तो हम तो कहेंगे यहाँ पे क्या है, I2 और यहाँ पे R2. बट हम यहाँ पे अपोजिट ले रहे हैं. देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैं ले रही हूँ I2, और ये वाला एंगल कौन सा ले रही हूँ, R2. ठीक है, देखो ये हमने इसलिए किया कि थोड़ी कैलकुलेशन हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए. हमने क्या किया, देखो इस वाले एंगल को I2 ले लिया. देखो, ये इस तरह से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे मान लो जब हम वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने, है ना. अगर हम इस लाइट को 180 डिग्री से क्या कर दें, बैंड कर दें, तो क्या होगा, ये यही पाथ फॉलो करती है ना. अगर हम यहाँ से उस वक्त अगर वो यहाँ से हम देखते हैं उसको, तो ये वाला एंगल कौन सा बनता है हमारे पास, मतलब ये यही पाथ फॉलो करेगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कारण, है ना. तो ये वाला जो एंगल है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये वाला क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बनेगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना. आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो इसलिए हमने क्या किया, इस एंगल को I1 मान लिया, और इससे मान लिया हमने I2, ये वाला R1 है, और इसको मान लिया हमने R2. क्लियर है, बस ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है. अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है. हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ऐसे जानी थी ये इंसिडेंट रे, तो इसको क्या कर दो, आगे को एक्सटेंड कर दो. इसको ऐसे जाना था, ऐसे करके जाना था इसको, है ना. बट ये तो बैंड हो गई इस डायरेक्शन में, तो इसको भी हम बैक करेंगे. कितनी बैंड हुई, देखो इसको इस तरह से, है ना, ऐसे जाना था, पर ये इतनी बैंड हो गई. जो ये वाला एंगल होता है, इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, ये वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको. देखो, आपको फिगर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना. देखो, आप यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, उसको जब वीडियो चल रहा होता है आप उसको जूम करके भी देख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंड करने में, या आपको अच्छे से विजिबल नहीं है. तो ये वाला एंगल कौन हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन.
ओके आप एंगल्स अच्छे से देख लो पहले, कौन कौन से एंगल कौन कौन से बढ़ने, आगे तो फिर इजी है कैलकुलेशन। अब देखो हमने सिंपल पहले इनको नाम दिया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये वाला एंगल अगर I1 है तो ये पूरा एंगल, ये वाला देखो, ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्लियर हो रहा है आपको, ये वाला एंगल ये भी I1 होगा, है ना। ये I1 है तो ये भी I1 है, तो यहाँ से अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना हो, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये पूरा I1 है तो, और ये R1 है नीचे वाला, तो ये कौन सा होगा, I1 माइनस R1। कौन सा एंगल हुआ ये, इस वाले एंगल को मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, देखो ये ऐसे एरो लगा के, ये वाला, यहाँ पे ये तो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, ये कौन सा एंगल कहा हमने, I1 माइनस R1। ये I1 है, ये पूरा I1 है, ये R1 है, तो ये कौन सा हो गया, I1 माइनस R1, माइनस कर दो तो ये वाला एंगल ये वाला आ गया, क्लियर। वैसे यहाँ पे ये वाला एंगल अगर I2 है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, I2, है ना। और हमें अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ऊपर वाला सिर्फ, तो क्या होगा, I2 माइनस R2, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है ये मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, ये कौन सा होगा, I2 माइनस R2, क्लियर। I1 माइनस R1 और ये वाला हो गया I2 माइनस R2, ये वाले एंगल्स। बस अब अगर ये फिगर आपको क्लियर है तो आगे कैलकुलेशन फिर इजी है। अब इन्हें हमें क्या कर देना, देखो अब हम इन्हें नाम दे दें कुछ, जैसे ABC ये नाम दे दिया, यहाँ पे ये मान लिया हमने क्या, N1, ठीक है। और इसके हम मान लेते हैं ये है क्या है, N2, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया था, इस वाले पॉइंट को आप O मान लो, ये वाला, ठीक है। और ये जो रे आपके पास जा रही है इसको, इसे नाम दे दो आप K, ये वाला हो गया L, KL, और इस वाले पॉइंट को दे दो नाम KLM, और N आपके पास नॉर्मल है तो यहाँ पे आपने Q नाम दे दिया इसको, ठीक। और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने P। बस ये नाम हमने दे दिए ताकि कैलकुलेशन के टाइम पे हमें क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखो आप ध्यान से, बस ये फिगर आपको क्लियर है तो क्या क्या किया फटाफट से मैं दोबारा बता दूं। देखो क्या है, ये प्रिज्म लिया, ये इंसिडेंट रे गई, है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I1 ले लिया, ऐसे डाइवर्ट हुई है ना, और इसके बाद यहाँ ऐसे बाहर आई, ये वाला एंगल I2 हो गया, ये वाला एंगल हमने R1 लिया और ये वाला R2 ले लिया, और बाहर वाला हमने I2 लिया हुआ है, ठीक है, I1 और I2। अब देखो हमने क्या कहा, ये वाला एंगल I1 है तो ये पूरा भी I1 होगा, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये I2 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला छोटे वाला R2 है तो ये हो गया I2 माइनस R2, क्लियर। ओके अब देखो आपने कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल PLM, हम पहले ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं PLM, ध्यान से देखो PLM कौन सी ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, देखो ये वाली एंगल, ये वाली ट्रायंगल कैसे, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे कर लो, ऐसे, ये वाली है ना, इस तरह से, ये वाला P है, ये L है और ये M है, देखो PLM, ये वाली ट्रायंगल। और ये वाला एंगल कौन सा है, I1 माइनस R1, मीन्स ये वाला एंगल कौन सा है, I1 माइनस R1, और ये वाला एंगल कौन सा है, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, और देखो ये वाला एंगल, ये P, और ये बाहर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर हो रहा है। देखो PLM ये हमने ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ डेविएशन, और PLM ये I1 माइनस R1 और ये I1 माइनस I2 माइनस R2, ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PLM से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो देखो ये एक प्रॉपर्टी है, जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होता है, ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं इनके सम के बराबर। जो एक्सटीरियर एंगल है, देखो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, डेल्टा, ये किसके बराबर होगा फिर, ये इन दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इस तरह से। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो डेल्टा इक्वल टू, इसको हम ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, I1 प्लस, ये हो गया आपके पास I2 माइनस, बाहर कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक फर्स्ट। अब देखो, अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल,
अब कौन सी ट्राइंगल लेनी है हमें? OLM, OLM। अब हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, OLM। देखो अब इस ट्राइंगल को अगर हम लें OLM, तो इसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे? ये इस तरह से है, इस तरह से कुछ, ये है ना, ये आपके पास O है और ये L है और ये M है, OLM। ये वाला एंगल कौन सा है? R1, R1। और ये वाला कौन सा एंगल है? R2। ठीक है, इसे हम एंगल O मान लेते हैं। क्लियर है? तो इस वाले में देखो, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। इसे हम सेकंड नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल ली हमने, OLM। ठीक है, इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, अब देखो हम थर्ड चीज ले रहे हैं। कौन सी ट्राइंगल लेंगे अब हम? ओके, ये हो गया। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी ली हमने? देखो यहाँ पे OLAM, ये वाली लो आप। क्वाड्रिलेटरल कौन सी? OLAM, ये कंसीडर कर रहे हैं हम। OLAM, ये हमने क्वाड्रिलेटर ली। देखो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरह से होगी ये? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से, ये इधर को है ना, और यहां से देखो ये इस तरह से है। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाली मैंने ड्रॉ कर दी। कौन सी? OLAM। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये O है, L, A और ये M। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? हम ये क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। देखो कैसे, OLAM। आप ध्यान से देखो, तो ये क्या था? देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, किस पे? इस वाली लाइन पे ही तो नॉर्मल ड्रॉ किया था हमने। ये नॉर्मल है ना? तो देखो अभी तो हम क्या ले रहे हैं? इतनी ही लेंथ ले रहे हैं इसकी, है ना? पर है तो ये पूरी लाइन है, तो ये वाली लाइन क्या है? इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ हमने। मीन्स ये वाली जो लाइन है ये इस वाली पे हम इतना ले रहे हैं, पर है तो ये यहाँ तक एक्सटेंड है ना? तो इस लाइन पे ये चीज़ क्या है? नॉर्मल है, इसलिए ये वाला एंगल कैसा हो गया? 90 डिग्री। और वैसे ही देखो ये वाली चीज़, अब देखो ये वाली चीज़ है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था N2 इस लाइन पे, ये वाली, है ना? ये MO जो है, ये देखो ये नॉर्मली तो है इस लाइन पे, तो MO। और ये वैसे आगे है ना, ये इस तरह को एक्सटेंड है यहाँ तक C पर। AC पे क्या था? ये नॉर्मली तो था, तो इसके और इसके बीच का एंगल भी क्या हो रहा है? 90 डिग्री। आप समझ रहे हो? देखो जो OL है वो इस वाले पे नॉर्मल था, तो इनके बीच का एंगल भी क्या है? 90। और ये जो N2 है, देखो ये इस पूरी चीज़ पे हमने AM लिया हुआ है, पर देखो AC पे ये भी क्या है? नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यहाँ से हम क्या चीज़ राइट डाउन कर सकते हैं? देखो अब क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, जितने भी आपके पास ये जो 4 एंगल होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? 360 के बराबर। वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम? एंगल O प्लस एंगल A, ये वाला एंगल है ना? एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल M, ये किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर। ये सारे एंगल OLAM ये सारे किसके बराबर हो गए? 360 के बराबर। क्लियर? इस वाले एंगल को देखो यहाँ पे, ये भी आप राइट डाउन कर लेना। ये वाला एंगल क्या होता है? इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम क्या क्या राइट डाउन कर सकते हैं? एंगल O वैसे ही रह गया, प्लस एंगल A, एंगल L कितना कहा हमने? 90 डिग्री। और एंगल M भी कितना है? 90 डिग्री। किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर, है ना? और यहाँ से एंगल O प्लस एंगल A इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 360 माइनस 180।
90 90 180 हो गया, है ना। यहाँ से एंगल O प्लस एंगल A किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। इसके हम थर्ड का नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, बस ये 3 इक्वेशंस आपको बनानी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है वो और थर्ड। सेकंड इक्वेशन देखो कौन सी थी, ये थर्ड इक्वेशन है, मैं सेकंड इक्वेशन को द्वारा राइट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आपको विजिबल नहीं होगा। देखो सेकंड इक्वेशन थी आपके पास एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास सेकंड थी, ठीक है। आपको यहाँ राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ विजिबल नहीं था, मैंने इसलिए राइट डाउन कर लिया, ठीक है। सेकंड और थर्ड। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देखो 2 एंड 3 में देखो राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो यहां से अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जो एंगल O प्लस एंगल A, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, बिकॉज ये दोनों क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, O से O कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, एंगल A किसके बराबर आ गया, एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर आ गया, है ना। अब इसे हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, A इक्वल टू किसके बराबर है, R1 प्लस R2। इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं। इसे आप नाम दे दो 4 का। ये वाली वैल्यू निकल गई यहां से। अब पुट वैल्यू ऑफ 4 इन 1। और वैल्यू ऑफ 4 कहाँ पुट करनी है हमने, 1 में। 1 देखो ये वाली है ना, इसमें पुट करेंगे A की, R1 प्लस R2 की वैल्यू, वो क्या है, A के बराबर, है ना। तो देखो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या है यहाँ पे, I1 प्लस I2 वैसे ही माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं A, बिकॉज A है R1 प्लस R2, ये वाली चीज, बस यही आपका फॉर्मूला है। तो देखो यही आपके पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, इसका फॉर्मूला I1 प्लस I2 माइनस A। I1 और I2 क्या है, I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये वाली डेरिवेशन पूछ लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है ये। देखो इसी से हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं इसको, I1 प्लस I2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस डेल्टा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्लस एंगल ऑफ एमरजेंस है I2, ये किसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर। क्लियर हो गया आपको, ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो देखो आज हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म के बारे में अंडरस्टैंड किया। अगर आपको एग्जाम में आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो आपने ये वाली डेरिवेशन कर लेनी है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये पूरा का पूरा आप अच्छे से एक बार देख लेना, 1-2 बार इसको अच्छे से कर लेना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।